गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंस्टैंड-लॉरी एसिड बेस। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, जिसमें अर्हेनियस ने कहा है कि कोई भी सब्सटेंस जब वाटर में घोला जाता है, पानी में घुलने पर अगर कोई अभिकारक आपका क्या देता है, H प्लस या H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है, तो वो आपका एसिड कहलाता है। एंड एट द सेम टाइम अगर ये पानी में घुलने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन दैट मीन्स OH नेगेटिव देता है, तो ये आपका बेस कहलाता है। तो अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस कहती है कि a substance when dissolved in water gives H positive ion is called acid, and if it gives OH minus या hydroxyl ion it is called base। ठीक है, हमने इसका ड्रॉबैक भी पढ़ लिया कि that drawback was it always considered solution or it always considered when dissolved इन वाटर। ये हमेशा बात करता है जब पानी में घुला जाए। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो पानी में नहीं घुलने के बावजूद भी एसिड बेस की तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब इस थ्योरी के बाद जो अर्हेनियस की थ्योरी है हमारी, अर्हेनियस की थ्योरी के बाद एक नई थ्योरी आती है ब्रोंस्टैंड-लॉरी, JM ब्रोंस्टैंड और JN लॉरी की, जो 1931 में आई थी, 1923 में आई थी। ठीक है, अब ये 1923 की थ्योरी है और बात कर लेते हैं इस थ्योरी में कहा क्या गया। तो इस थ्योरी में कहा गया कि इफ अ सब्सटेंस गिव्स H प्लस, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बात आती है H प्लस आयन की, या इफ अ सब्सटेंस इज कैपेबल टू गिव H प्लस आयन, अगर कोई सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन देता है, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा आपका बेसिकली एसिड। और अगर कोई H प्लस आयन लेता है तो वो क्या कहलाएगा आपका बेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपके कि अगर कोई सब्सटेंस H प्लस देता है तो वो आपका कहलाता है एसिड, और अगर H प्लस लेता है तो वो आपका कहलाएगा बेस। दैट मीन्स H प्लस डोनर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर नोन एज एसिड एंड H प्लस एक्सेप्टर आर नोन एज बेस। सिंपल वर्डिंग की बात करें तो हम इसे ये भी कह सकते हैं प्रोटॉन डोनर आर एसिड्स व्हाइल प्रोटॉन एक्सेप्टर आर बेस। आप H प्लस को जब भी लिखते हैं तो इसे प्रोटॉन लिखते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन जो डोनर होंगे वो आपका एसिड हो जाएंगे और प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है, जो डोनर हो जाते हैं वो एसिड की कैटेगरी में आ जाते हैं, और जो एक्सेप्टर होंगे वो आपकी किस कैटेगरी में आ जाएंगे, बेस की कैटेगरी में। तो H प्लस देने वाले सारे जो भी अभिकारक अणु होते हैं, जो भी तुम्हारे अणु होते हैं, वो क्या कहलाते हैं एसिड, और H प्लस लेने वाले जो भी होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं बेसिस। ठीक है, तो ये था ब्रोंस्टैंड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। चलो इसके बेसिस पे देख लेते हैं कि कौन कौन से एसिड होते हैं और कौन कौन से बेसिस। तो दोस्तों हमने लिख दिया है कि जो एसिड्स होते हैं that are the substance which have a tendency to donate the proton, जो प्रोटॉन को देने की टेंडेंसी रखते हैं, that means H प्लस को देने की टेंडेंसी रखते हैं। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है NH4 पॉजिटिव, H2SO4, आपका H3O पॉजिटिव, H2S, CH3COH एंड H2O आपके एग्जाम्पल्स हैं जो एसिड होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टैंड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। ठीक,
उसी तरीके से हमने यहाँ बेस के लिए भी लिख दिया है कि इट इज अ सब्सटेंस विच हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, जो उसे ले सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, बेस। ठीक, तो जो लेगा वो बेस, जो देगा वो एसिड होता है हमारा। और इसके एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, that OH negative, CO3 2 negative, Br negative, NH3 और बेसिकली आपका R सिंगल बॉन्ड NH2 एंड H2O। ठीक है, ये आपके एग्जांपल है, बहुत सारे हो सकते हैं और हमने ये एग्जांपल आपके लिए लिख दिए गए हैं। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके पास आया अभी तक कि आपने कहा प्रोटॉन डोनर आपके एसिड्स हैं, आपके प्रोटॉन एक्सेप्टर बेसिस हैं। तो आपकी कहानी अब क्या चलती है, तो बेसिकली जब आप एसिड बेस की कहानी पढ़ चुके हो तो हमने इसे जनरलाइज कर दिया, इसे नोट करके लिख दीजिएगा कि प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर बेस। ठीक है, डोनर्स आपके एसिड होते हैं, एक्सेप्टर आपके बेस होते हैं। दैट मीन्स प्रोटॉन दाता अम्ल तथा प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाते हैं। ये आपके लिए लिख दिया गया है, तो वीडियो पॉज करके इसे आराम से नोट कर लीजिए पूरा, फिर हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, पॉज कर लीजिए इसे और नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स में कुछ खास है, यहाँ भी H2O है, यहाँ भी H2O है, दोनों जगह H2O है। तो या तो H2O एसिड हो सकता है या यार ये H2O बेस हो सकता है। दोनों जगह कैसे हो सकता है, ये सवाल है कि इन्हें दोनों जगह तो नहीं होना चाहिए, या तो कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर का होता है या बेसिक नेचर का होता है, दोनों जगह कैसे हो सकता है। तो ये बिहेवियर है पानी का कि वो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ एसिड जैसा काम करता है और किसी दूसरे के साथ बेस जैसा काम करता है। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल का पर्टिकुलर बिहेवियर है कि इट एक्ट एज एसिड विद सम एजेंट्स एंड एक्ट एज बेस विद सम अदर एजेंट्स। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर के साथ एसिड के जैसा काम करके दिखाएगा और किसी पर्टिकुलर के साथ बेस जैसा काम करके दिखाएगा। समझ में आ गया इतना। तो इस तरीके के जो हमारे सब्सटेंस होते हैं जिनका नेचर एसिड भी हो और बेसिक भी हो, वो कहलाते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, बाकी बायोलॉजी वालों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, एम्फीबियन आप लोग पढ़ चुके होते हैं। वो कैटेगरी जो जल में भी रहती है, स्थल में भी रहती है, जो लैंड में भी रह सकता है, वाटर के अंदर भी रह सकता है, और खैर मेंढक सबसे पहले किसी के भी दिमाग में आ ही जाता है। ठीक है, तो ये वाटर जो है आपका यहाँ का मेंढक है जो एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाता है और एम्फोटेरिक सब्सटेंस होता है। दैट मीन्स आज के बाद जो भी हमें ऐसा एसिड या बेस मिलेगा जो एसिड के जैसा काम भी करे, बेस के जैसा भी काम करे, सिंपली बोले तो हम उन्हें एसिड या बेस न कह करके फिर एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि हम उन्हें एम्फोटेरिक कहेंगे जो एसिड के जैसा काम भी करेगा और बेस के जैसा काम भी करेगा, दोनों के जैसा काम करेगा, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग सब्सटेंस के साथ। कोई करेगा पर्टिकुलरली अमोनिया के साथ कुछ और दिखा रहा है और HCl के साथ कुछ और दिखा रहा है। तो पर्टिकुलरली एसिड और बेस के साथ जो इस तरीके के बिहेवियर दिखाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक। अब इस एम्फोटेरिक के बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, जो अच्छा एसिड है या बुरा एसिड है। अब कई बार कॉन्सेप्ट आता है कि एसिड तो एसिड है, अच्छे बुरे से क्या मतलब। तो कुछ एसिड बेटा हम लोग खाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के अकॉर्डिंग, कुछ हमें डाइजेस्टिबल होते हैं, कुछ नहीं होते। ठीक है, वो बॉडी के अकॉर्डिंग भी होता है कि ह्यूमंस के अंदर कुछ एसिड हम आराम से ले लेते हैं, जैसे टर्टरिक एसिड होता है आपका, लैक्टिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है नींबू के अंदर, आप उसे लेते हैं, टमाटर में मिलता है टर्टरिक एसिड। ठीक है, तो वो हम डाइजेस्टिबल होते हैं, इजीली हमारी बॉडी गेन कर लेती है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक,
उसी तरीके से एसिड बेसिस को फर्दर बहुत तरीके से बांटा गया है। हम इसमें एक और तरीके के एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली किसी के रेफरेंस में कोई एसिड कैसा होता है, जैसे ये किसी पर्टिकुलरली एसिड के लिए वीक बेस की तरह से काम करेगा और किसी दूसरे बेस के लिए वीक एसिड की तरह से काम करेगा, तो ये कहलाने वाले हैं कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो देखते हैं कि ये एम्फोटेरिक क्या थे और ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस क्या है। चलिए फिर हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से पहले हमने एम्फोप्रोटिक या जिन्हें हमने बोला कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस, उनकी डेफिनेशन लिख दी है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, एम्फोप्रोटिक या एम्फोटेरिक सब्सटेंस की। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, आपको पता है कॉन्जुगेट का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से हमारी कहानी है कि अगर कोई एसिड हमारे पास है और कोई एसिड अपना एक प्रोटॉन लूज कर चुका है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड था H2SO4 और ये भाई साहब अपना H+ दे चुके हैं किसी को, अब बन गया है HSO4 नेगेटिव। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब तक ये दे सकता था तब तक ये एसिड था, अब ये प्रोटॉन दे चुका है, तो जब ये प्रोटॉन दे चुका है अब इसे नेगेटिव चार्ज है। अगर आपको एग्जाम्पल ठीक से याद हैं तो हमने देखा कि जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले एग्जाम्पल थे ये यार हकीकत में एसिड में नहीं बेस में थे। ठीक है, तो ये कोई एसिड जब क्या करता है एक प्रोटॉन दे देता है, उसके बाद वो जो सब्सटेंस बनता है ये एक बेस के जैसा बनता है, अब ये एक H+ ले सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो सब्सटेंस बना ये ही कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा इसके लिए। समझ में आ गया? मतलब जब एक एसिड अपना H+ दे चुका है, देने के बाद वो जिस चीज में बदला वो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा उसका अपना। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन्हें कहते हैं कि when a acid release its proton and convert into a base, then this base is known as conjugate base। तो conjugate base क्या होता है कि जब पर्टिकुलरली कोई एसिड अपना H+ दान कर दे और दान करने के बाद जो प्राप्त नया यौगिक है, ये नया सब्सटेंस नया यौगिक जो मिलता है वो बेस होता है, और ये वाला बेस क्या कहलाता है आपका, यही हमारा कॉन्जुगेट बेस होता है। ठीक, इन द सेम केस ऑफ बेस होता है कि अगर कोई बेस अपना H+ ले ले और H+ लेने के बाद मान लिया यहाँ वाटर मॉलिक्यूल था, इसने H+ एक्सेप्ट कर लिया, और ये वाटर मॉलिक्यूल जब H+ एक्सेप्ट करेगा आपका तो क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव बना, जो वो वाटर का क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड। अब ये वाटर था, इसका H3O पॉजिटिव बन गया, तो तुमने देखा कि ये इस तरीके से बन जाते हैं। समझ में आ गया? ये इस तरीके से कॉन्जुगेट एसिड बेस के पेयर बनते हैं। दैट मीन्स कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वो एसिड बेस पेयर होते हैं जो अपने ही एक स्ट्रॉन्ग एसिड से प्रोटॉन निकालने के बाद बनते हैं, या अपने ही एक बेस को एस प्रोटॉन देने के बाद बनते हैं। और ये जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं ये वीक होते हैं, या कॉन्जुगेट एसिड जो होते हैं ये वीक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमेशा एक कॉन्जुगेट एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है किसी स्ट्रॉन्ग बेस का। उसी तरीके से कोई कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो वीक एसिड होगा स्ट्रॉन्ग बेस का, और जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। समझ में आ गया? एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट
बेस वीक एसिड होता है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलो फिर इसे समराइज कर लेते हैं। चलिए फिर हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को डिफाइन कर लेते हैं। अ पेयर ऑफ सब्सटेंस व्हिच डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय अ प्रोटॉन। ऐसे सब्सटेंस का पेयर जो एक दूसरे से सिर्फ एक प्रोटॉन की कमी या जिसे कह सकते हैं एक प्रोटॉन के अंतराल से, जिनमें एक प्रोटॉन कम या ज्यादा हो, वो क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कुछ एग्जांपल लिखे हैं आपके पास यहाँ पे, जैसे H2O का कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में H3O पॉजिटिव भी आता है और उसी H2O का OH नेगेटिव भी आता है। ठीक है, तो इन दोनों में चेक कर लीजिएगा कि कौन सा पर्टिकुलर एजेंट आपका एसिड होगा और कौन सा पर्टिकुलर बेस होगा। उसी तरीके से HCl का कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में Cl नेगेटिव आता है। ठीक है, आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। और हाँ, नोट करने के साथ साथ आपके लिए क्वेश्चन भी लिख दिया गया है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में आपके पास H2SO4, CH3COOH एंड H3PO4 तीन सब्सटेंस लिख दिए गए हैं। इन तीनों का आपने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ट्राई करना है। ठीक है, हो सके तो तीनों के आंसर कमेंट कर दीजिएगा, मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसे आराम से नोट कर लीजिए। ये पूरी डेफिनेशन यहां से लेके यहां तक की। ठीक है, होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, अब बेसिकली नेक्स्ट क्लास हम इसके आगे चलेंगे। ये था अर्हेनियस के बाद ब्रोंस्टेन-लॉरी कॉन्सेप्ट, और इसके बाद आएगा आपका लुईस। तो लुईस से पहले एक आध कॉन्सेप्ट शायद और आएंगे, जैसे डक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हम अगली वीडियो में अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद सेफ रहिए, अपनों को सुरक्षित रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।